हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार प्रश्न उत्तर की क्लास में। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, 4 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला, बिल्कुल कम समय रहा। ज्यादा से ज्यादा साथ ये मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे। बढ़ रहे आज के क्लास के पहले सवाल की ओर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि माई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। पूछा जा चुका कि माई परियोजना से सर्वाधिक मात्रा में किस जिले को लाभ प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन है माई परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। साथियों, कोटा ऑप्शन दे रखा है, बूंदी, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। पूछा जा चुका माई परियोजना से सर्वाधिक मात्रा में लाभ किसको प्राप्त होता है, तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। माई परियोजना का निर्माण साथियों माई नदी पर किया गया। माई नदी को कहा जाता है कांठल की गंगा कह सकते हैं, फिर आदिवासियों की जो गंगा कहा जाता है। इस प्रकार से आप अच्छी तरह जानते हैं माई नदी जो राजस्थान में यू उल्टा यू प्रकार की आकृति बनाती है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसी प्रकार से बात की जाए झालावाड़ की, झालावाड़ में कौन सी नदी परियोजना यहाँ पर प्रोजेक्ट है, या फिर कह सकते हैं कौन सा संचालित है, तो सोली परियोजना। झालावाड़ में कौन सी परियोजना संचालित है, सोली परियोजना, अच्छी तरह से जानते हैं। इसी प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि सेकंड सवाल, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। गेहूं दे रखा है, चना, जो या फिर बाजरा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बाजरा, जो कि एक प्रकार से खरीफ की फसल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। साथियों, क्लास को लाइक नहीं करते जल्दी लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ऐसी क्लास प्रतिदिन चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहेगी। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। सेवर, भरतपुर, डेगाना, नागौर, वालदा, सिरोही, ढंड कह सकते हैं, अभी ढूंढ कह सकते हैं, जयपुर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। बहुत अच्छे क्वेश्चन साथियों आए हुए एग्जाम में। क्वेश्चन सही उत्तर निकल कर राज्य का सेवर, भरतपुर। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल इस सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार साथियों अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका है कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है। अलवर, जयपुर, भरतपुर या फिर धौलपुर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा जयपुर में सर्वाधिक मात्रा में भैंसों की संख्या देखने को मिलती है। ऑप्शन बी बताता आप सभी का उत्तर यहाँ पर साथियों राइट बैठता है। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। पिछोला, पुष्कर, आना सागर और तालसापर। 4 ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाने वाला, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। एक मीठे पानी की झील कौन सी नहीं, तालसापर नहीं है, जो शुरू में एक प्रकार से खारे पानी की झील है। पिछोला झील कहां पर साथियों आप अच्छी तरह जानते हैं। पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर भी उदयपुर में, पुष्कर की बात की जाए अजमेर में, आना सागर की बात की जाए तो भी अजमेर में। तालसापर झील कहां पर है, चूरू में, अच्छी तरह से आप जानते हैं। वेरी गुड। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने सुखा ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आया क्वेश्चन है। पूछा जा चुका निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। भाई बाजार नहीं, बाजरा लिख देंगे, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर, बाजरा बिल्कुल जाए। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला है, वेरी गुड, ऑप्शन डी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से साथियों पूछा जा चुका कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला है, जल्दी से बता देंगे। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु जो खंड या फिर प्रदेश की बात की जाए तो आर्द्र दक्षिणी मैदान। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है। पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नदी अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी मेड्डा, ऑप्शन सी वाकल, ऑप्शन डी खंडेला। एबीसीडी 4 ऑप्शन आपके सामने साथियों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। निम्न में से कौन सी अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है, तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा वाकल। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर, जो कि प्रकार से अंत प्रवाह वाली नदी नहीं मानी गई। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। पूछा जा चुका राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल जी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है।
अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र, वेरी गुड, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट है, आईसी कह सकते हैं इनको, वेरी गुड। इसी प्रकार से बढ़िया अगला सवाल, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से बढ़िया उत्तर बता देंगे कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं मिलती है, सॉरी पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, सांबर झील कहां पर है, जयपुर में, उसमें मिलने वाली नदी कौन सी है, ऑप्शन ए संबल, ऑप्शन बी आऊ, ऑप्शन सी बेडस, ऑप्शन डी मेडा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है पूछा जा चुका, चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन डी, वेरी गुड, मेडा नदी सांबर झील में मिलने वाली नदी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़िया अगले सवाल, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित होती है, जयपुर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी जोजड़ी, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन सी काली सिंध। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित होती, इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बाणगंगा नदी, वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल की, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रहेगा, ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसके सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, पाकिस्तान के साथ सीमा किस जिले की नहीं लगती पूछा जा चुका है, श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल आ जाएगा जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, ऑप्शन बी साथियों इस सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। इस प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया पूछा जा चुका, वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा, उसके सामने जिला दे रखा, शेरगढ़ अभ्यारण्य सिरोही में, बिल्कुल गलत बात है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट बैठता है जो कि गलत है, शेरगढ़ कहां पर है साथियों, 12 में, सिरोही में नहीं है। इस प्रकार से तालछापर शुरू में सही बात है, रामसागर धौलपुर में सही बात है, सज्जनगढ़ उदयपुर में बिल्कुल सही बात, इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे, पूछा क्या जा चुका कि, बिल्कुल जी हाँ, पूछा जा चुका है कि आगूसा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दे रखा है खान का नाम, बिल्कुल जी हाँ, आगूसा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर या फिर अलवर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा भीलवाड़ा, वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल साथियों सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जी, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध अब्रक के लिए दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या फिर बूंदी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, बिल्कुल जी भीलवाड़ा को अब्रक नगरी या फिर राजस्थान के मैनचेस्टर की बात की जाए तो भीलवाड़ा को कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता भीलवाड़ा, वेरी गुड। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, बिल्कुल जी हाँ, अवरोही क्रम के आधार पर पूछा जा चुका राजस्थान की प्रमुख चोटियां, बिल्कुल जी हाँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में बिल्कुल सही प्रकार से दर्शाई गई है, बिल्कुल जी हाँ, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, शेर, देलवाड़ा, जरगा और असलगढ़, इनका जो अवरोही क्रम है बिल्कुल राइट बैठता है, इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बटरे साथियों अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान तक ही सीमित रखती है, बिल्कुल जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित रखती है, राजस्थान, सिर्फ राजस्थान में संपूर्ण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी पूछा जा चुका है, कौन सी है, बनास है, संबल है, लूणी या फिर माई नदी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, चित्र से आप जानते हैं राजस्थान में संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र वाली नदी की बात की जाए तो बनास नदी बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है, ऑप्शन ए साथियों सवाल का सही उत्तर है। इसी प्रकार से बढ़े अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से बढ़ने उत्तर बता देंगे, पूछा जा चुका कि रावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है, वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रावत बाटा पूछा जा चुका है, इसमें जो ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के किस जिले में, कोटा में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, वेरी गुड, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। बट अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा जा चुका कि एरिडीसॉल्स राजस्थान के रिक्त स्थान जलवायु क्षेत्र में मिलती हैं, जी हाँ, पूछा जा चुका मृदा का एक प्रकार एरिडीसॉल राजस्थान के किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे, आर्द्र, अर्धशुष्क, शुष्क या फिर उपाद्र, चारों ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे, एरिडीसॉल राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, इस सवाल का सही उत्तर निकल जाएगा शुष्क क्षेत्र, वेरी गुड, ऑप्शन साथियों सी बिल्कुल सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि राजस्थान में लाल लोम मृदा कहां पर पाई जाती है, भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल लोम मृदा कहां पर देखने को मिलती है,
सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या फिर जालोर में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आएगा? लाल लोम मृदा की बात की जाए तो उदयपुर में देखने को मिलती है। वेरी गुड, ऑप्शन सी साथियों सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल को, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। बिल्कुल जी, 3 नदियों के संगम वाले जिले का पूछा जा चुका। कौन सा जिला है जहां पर 3 नदियों का संगम हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल जी, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या फिर डूंगरपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा डूंगरपुर। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। यहाँ पर 3 नदियां कौन सी है? सोम, मई और जाखम। अच्छी तरह से जानते, 3 नदियों का मिलन हो जाता है सोम, मई और जाखम का, इसलिए त्रिवेणी संगम भी कहा जा सकता है। बिल्कुल जी, डूंगरपुर बिल्कुल राइट उत्तर इस सवाल का। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका? बिल्कुल जी, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा चुका कि कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? बिल्कुल जी, बूंदी, बारा, सीकर या फिर डूंगरपुर। कुराल नदी का पूछा जा चुका, राजस्थान के किस जिले में कुराल नदी प्रवाहित होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बूंदी। बिल्कुल जी, बूंदी जिले है, वहां पर कुराल नदी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल या फिर 13 अगस्त। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 22 मई। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 22 मई के दिन विश्व जैव विविधता दिवस देखने को मिलता है। बिल्कुल जी, 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल की बात की जाए तो साथियों 22 अप्रैल के दिन मनाया जाती विश्व पृथ्वी दिवस। इस प्रकार से अच्छी तरह आप जानते हैं। वेरी गुड, बेटे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष किस वर्ष में आरंभ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर बिल्कुल जी पूछा जा चुका, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया? सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छी तरह से आप जानते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, 1973। इस प्रकार से ऑप्शन साथियों सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बेटे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि राजस्थान में सर्वनिम्न शत्रुभुज निम्न में से किस शहर में निकलता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा चुका कि राजस्थान में सर्वनिम्न शत्रुभुज निम्नलिखित में से किस शहर से निकलता है? अलवर, कोटा, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आने वाला अच्छी तरह जानते हैं उदयपुर। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का साथियों राइट उत्तर बैठता है। बेटे अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से पढ़ेंगे। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने खूब सारे भजन सुने होंगे, वहां पर राजा अजमल का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी या फिर तेजा जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? रामदेव जी। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बेटे अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे कि राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव पूछा जा चुका, मोलेला गांव का कि मोलेला गांव है वो लोक कला के लिए विख्यात है। किस लोक कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा बिल्कुल जी हाँ, मूर्तिकला, मरण में मूर्तिकला के लिए जाना जाता है मोलेला गांव। इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर बैठता है। बेटे अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को मानी जाती है? बिल्कुल जी, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई राम सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला? सवाई प्रताप सिंह। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल साथी सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। बिल्कुल जी, पूछा जा चुका कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा न्यून राम शर्मा। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बेटे अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। पूछा जा चुका 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पूछा जा चुका साथियों, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही क्या उत्तर निकल कर आ जाएगा? कप्तान सावर्स। वेरी गुड, ऑप्शन ए राइट है, कप्तान सावर्स उस टाइम मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। वेरी गुड। बेटे अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे कि
मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल जी, ऑप्शन आपके सामने दे रखे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर निकल कर आ जाएगा मंगल सिंह कसावा। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट रे साथियों, अगले सवाल अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। पूछा जा चुका कि 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? बिल्कुल जी हाँ, जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई थी उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था जयपुर में? जी हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, बख्श सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह या फिर उमेश सिंह। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ईश्वर सिंह। वेरी गुड, ऑप्शन बी साथियों सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे? बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? ऑप्शन ए महाराणा संग्राम सिंह, ऑप्शन बी महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह द्वितीय। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। वेरी गुड, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि पूछा जा चुका कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ जो कि जोधपुर का शासक का नाम बताइए। बिल्कुल जी, मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जो मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला था? ऑप्शन ए मालदे, ऑप्शन बी सुंदरसेन, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा सुंदरसेन। बिल्कुल जी, इसलिए मारवाड़ का कहा जा सकता है प्रताप, या प्रताप का अग्रगामी की बात की जाए तो सुंदरसेन को कहा जाता है, राव सुंदरसेन। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। पूछा क्या जा चुका कि बिल्कुल जी, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। पूछा जा चुका सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? इस सवाल का सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी 1956। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। सिरोही के साथ साथ आपको याद रखना अजमेर मेरवाड़ा का विलय उस टाइम हो गया था। अच्छी तरह से आप जानेंगे अंतिम चरण के अंतर्गत। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। पूछा जा चुका संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या फिर जयनारायण व्यास। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा माणिकलाल वर्मा। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। इसी प्रकार से अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या फिर बीकानेर प्रजामंडल। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। सुशीला और भगवती की बात की जाए तो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन ए साथियों सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है। बट अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्लास को लाइक नहीं कर जल्दी से कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथियों। अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जा चुका कि सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। पूछा जा चुका कि सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? बारां, भरतपुर, जयपुर या फिर बांसवाड़ा। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? वेरी गुड, बारां। ऑप्शन ए साथियों बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से बढ़े अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे कि ससिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल ध्यान दे रखा, क्या क्या ससिया माता मंदिर पूछा जा चुका है, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, ओसिया, आबानेर या फिर आहुआ। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? ओसिया। वेरी गुड, ओसिया जोधपुर। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार साथियों बढ़े अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल जी दे रखा है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? सहेलियों की बाड़ी की बात की जाए तो उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अब साथियों बात कर ले कि सहेलियों के बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये भी आपको हिंदी याद रखना, एग्जाम आया किसने कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, इनका निर्माण किसने करवाया? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने करवा दिया। आपको याद रखना, साथ साथ में एक हिंट पॉइंट है। इस प्रकार से बढ़े अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि बिल्कुल जी हाँ, पूछा क्या जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सूर्यमल मिश्रण, जी हाँ, करतवीर सत्सई किस राजपूत राजे के इतिहास में सरोकार रखता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा प्रसिद्ध है, वीर सत्सई कहा जा सकता है कि ये इनके द्वारा एक लिखे हुआ ग्रंथ है। तो किस राजपूत राज्य के इतिहास में सरोकार रखता है? कोटा, भरतपुर, बूंदी या फिर झालावाड़। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। बिल्कुल राइट उत्तर बैठता है इसका बूंदी। ऑप्शन सी बिल्कुल साथ ही सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बैठता है। इसी प्रकार से अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि गोसुंड शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया?
बिल्कुल जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? ऑप्शन ए आर्मीनियन, ऑप्शन बी बाबरू, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल क्या आने वाला है सवाल का? गोसुंडी शिलालेख की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बट अगला सवाल की, और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। निम्न में से एक हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपण, ऑप्शन सी सोती, ऑप्शन डी नोहर। क्वेश्चन को साथियों ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? कालीबंगा। बिल्कुल जी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली सूढ़िया। कहां पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, यह आपको याद रखना है। वेरी गुड। बढ़ रहे इस प्रकार से अगले सवाल करो। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, कालीबंगा। बिल्कुल जी, अभी मैंने बता दिया था, वही क्वेश्चन है, उसके इर्द गिर्द पूछा जा चुका। कालीबंगा वर्तमान में कहां पर है? गंगानगर नहीं है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र वहां पर किस नदी के कांटे में स्थित है? बिल्कुल जी, पूछा जा चुका। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी सेनाब नदी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? सही उत्तर निकल कर आ जाएगा घग्गर नदी। वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है, घग्गर नदी। वर्तमान में इसकी यदि बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सेम की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी निकलने जो नहर निकाली गई, जिसके कारण सर्वाधिक मात्रा में सेम की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। प्राचीन समय में साथ यहाँ पर सरस्वती नदी बहा करती थी, अच्छी तरह से आप जानते हैं। वेरी गुड। इसी प्रकार से बेटे अगले सवाल करो। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि निम्न में से कौन सा युगम सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युगम सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? दे रखा है पुस्तक और साथ साथ में उनका लेखक। पूछा जा चुका, बिसल देव रासो किसके द्वारा लिखा हुआ? नरपति नाला। बिल्कुल सही बात है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया? दलपत विजय। बिल्कुल राइट बात है। पहली किशरण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर द्वारा लिखी थी। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन दे रखा है, राव जैतसिरो संध शिवदास गार्डन द्वारा लिखित है। गलत बात। तो किसके द्वारा लिखित है साथियों? राव जैतसिरो को संध कहा जा सकता है बिट्टू सुजा के द्वारा लिखित है। इस प्रकार से ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर, जो कि सही प्रकार से सुमिलित नहीं किया। वेरी गुड। बट अगले सवाल की, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है। बिल्कुल पूछा क्या जा चुका है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर और नवंबर में कहां आयोजित होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा चुका है। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर और नवंबर माह में कहां पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए कामा, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी जालरा पाटन। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाले सवाल का अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, जालरा पाटन झालावाड़। ऑप्शन डी सवाल का राइट उत्तर बैठता है। इसी प्रकार साथियों बटे अगले सवाल को, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? बिल्कुल जी भाई, होली पर एक दूसरे को पत्थर मारे जाते हैं। बिल्कुल जी, वो पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पूछा जा चुका। भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर या फिर बाड़मेर। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन डी बिल्कुल इस सवाल का राइट उत्तर है। ब्यावर की होली की बात की जाए तो यहाँ पर कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है ब्यावर की, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वेरी गुड। इस प्रकार से बटे अगले सवाल को, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि क्या पूछा जा चुका है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उत्तर बता देंगे। पूछा जा चुका कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़पिटली के नाम से प्रसिद्ध है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा दुर्ग राजस्थान का दुर्ग है जिसे गढ़पिटली के नाम से जाना जाता है? असलगढ़, सिवाना, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। गढ़पिटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़। कहां पर स्थित है? अजमेर में। साथियों ध्यान रखेंगे तारागढ़ एक और दुर्ग है जो कि बूंदी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रकार से बटे अगला सवाल, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राव बीका, ऑप्शन बी राव कल्याणमल, ऑप्शन सी महाराजा राय सिंह, ऑप्शन डी राव जैत सिंह। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। पूछा जा चुका बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर निकल कर आ जाएगा महाराजा राय सिंह। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर बैठता है। बटे अगले सवाल और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। बिल्कुल जी हाँ, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय से रिलेटेड है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ भाग है? रामसने संप्रदाय, दादू पंथ, शरणदासी संप्रदाय या फिर लालदासी संप्रदाय। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा सवाल का? दादू पंथ। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर। इसकी जो प्रमुख पीठ थी वो जयपुर में थी, अच्छी तरह आप जानते। साथियों बात कर लेते इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी टेलीग्राम की। जल्दी से क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे। टेलीग्राम पर इस क्लास की आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, साथ साथ में एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रतिदिन क्विज देखने को मिलेगी और एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपोर्टेंट हिंट भी आपको देखने को मिलेगी। क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्या करेंगे, क्लास को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेंगे और अपने साथियों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।